अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको शर्ट कटिंग का ऐसा मेथड बताऊंगी कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। और शर्ट के तमाम मसाइल, गला पीछे क्यों जाता है, आर्म होल में झोल क्यों पड़ते हैं, जो मर्जी कर लें हमारी फिटिंग अच्छी नहीं बनती। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। जो भी आपके पास कस्टमर की शर्ट आई है या आप अपनी शर्ट को स्टिच करना चाहते हैं तो उसको आपने पहन के देख लेना है कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी तो नहीं। आपका आर्म होल ठीक आ रहा है, फिटिंग अच्छी बन रही है। अगर कस्टमर की है तो भी उससे आपने डिटेल ले लेनी है कि क्या इसी साइज पे सीना है, 19-20 तो नहीं करना। तीरे का साइज लेना है तो नेक आपने ऐसे जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है, यूं आपने फैला के नहीं रखना। इससे क्या है कि आपके तीरे के साइज में फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल ऐसे ही आपने शर्ट को अच्छे से बिछा के रखना है। फिर एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक आपने तीरे का साइज लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीरे का साइज आ रहा है वो 15 इंच आ रहा है। अब शर्ट को कटिंग करने से पहले आपने ऊपर से सारी कपड़े की तिरछान जो है वो निकाल देनी है। अब जो हमारा तीरे का साइज आया है वो 15 इंच आया है, तो 15 इंच का आधा करके हमने यहाँ पे निशान लगाना है 7.5 इंच पे। 7.5 इंच तो हमारा तीरा हो गया, ठीक है। उसके आगे हमने सिलाई का भी ज़ाहिर सी बात है मार्जिन देना होता है, तो आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन डाल देंगे और यहाँ पे इंच स्टेप से आधा इंच आगे की तरफ जो है मैं निशान लगा दूंगी। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो बिगनर्स भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पे अब हमने तीरा डाउन करने के लिए निशान लगाना है, जो हम तिरछी कटिंग करते हैं ना उसके लिए। तो आधा इंच हमने तीरा डाउन करना है। अब यहाँ पे मैं एक डिटेल बता दूं, अगर आप कॉलर नेक बना रहे हैं, बैन नेक बना रहे हैं तो 1 इंच तीरा डाउन करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल नेक बना रहे हैं ना तो फिर हम आधा इंच तीरा डाउन करेंगे, उससे ज़्यादा हमने नहीं करना। अब इसके बाद जो है हमने अपनी गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। ये लाजमी लगाना होता है कि आपने गला अपना कितना चौड़ा पहनना है उसके मुताबिक आपने जो है यहाँ पे निशान लगाना है। नॉर्मल जो गला है हम 7 इंच चौड़ा रखते हैं और उसका आधा 3.5 इंच बनता है। तो यहाँ पे देखें 3.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। ये दोनों निशान जब हमने लगा लेने हैं तो फिर स्केल के साथ इनको दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब इसके बाद हमने जो काम करना है, यहाँ पे हमारी कटिंग होगी, इसके नीचे हमने जो है 1/2 इंच छोड़ के एक और निशान लगाना है जहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी तीरे की, ठीक है। अब इसके बाद हमने साइज़ कैसे लेना है शर्ट से, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। शर्ट को सीधा बिछा लिया है मैंने। अब आपने साइज़ जब लेना है तो ये जो हिप वाली जगह हमारी आ रही है ना, यहाँ से चौक के साथ ना थोड़ी सी मार्किंग कर लीजिए ताकि हमें साइज़ लेना आसान हो जाए। अब तीरे वाली साइड से बहुत सी लड़कियाँ गलती करती हैं कि जहाँ से गला उठा हुआ है ना यहाँ से साइज़ लेती हैं। यहाँ से नहीं लेना। तीरे का जो दरमियान का हिस्सा आ रहा होता है ना, गले का और शोल्डर की सिलाई का दरमियान का हिस्सा, वहाँ इंच टेप को आपने रखना है और हिप तक आपने नापना है कि ये लेंथ आपकी जो है वो कितनी आ रही है। तो इसकी लेंथ हमारी आ रही है 21 इंच। उसके बाद जहाँ पे हमारी चेस्ट की सिलाई लगी हुई है वहाँ से हिप तक आपने साइज़ करना है। यहाँ पे देखें, मैं हिप से ऊपर चेस्ट की सिलाई तक नाप रही हूँ कि ये साइज़ कितना है। तो ये हमारा साइज़ जो है वो 13 इंचज़ आ रहा है, ठीक है। तो इन दो साइज़ को आपने ले लेना है, एक तीरे से हिप तक और दूसरा हिप से चेस्ट तक, ठीक। अब तीरे से हिप तक हमारा जो साइज़ आ रहा था वो 21 इंच आ रहा था। ये जो निशान है ये वाला जहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी वहाँ तक हमने जो है 21 इंच नाप के तो यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस निशान को आपने स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो यहाँ तक जी हमारा हिप साइज़ होगा। अब इस निशान से ऊपर हमारा जो मेजरमेंट्स आ रही थी वो 13 इंच आ रही थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आधा इंच सिलाई में भी जाना है। जब हमने बाजू अटैच करना है तो इसमें हमने आधा इंच ज़्यादा रखना है। 13 है तो 13.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखें, मैं 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी हमने स्केल के साथ सीधा कर लेना है। अब आती है बारी आप लोगों को समझाने की। तो ये दो निशान जब आपने लगा लेने हैं तो ये आपका मसला ख़त्म हो जाना है कि ये लाइन जो हम लगाते हैं आर्म होल बनाने के लिए उसको कितने इंच पे डाउन किया जाए। तो आपका सारा मसला मैंने आज की वीडियो में ख़त्म कर दिया है। कोई भी आप जो है वो शर्ट स्टिच कर रहे हैं, कोई भी साइज़ स्टिच कर रहे हैं, आपको ये मसला ही नहीं होगा। अब चेस्ट का निशान हमारा ऑलरेडी लग चुका है। अब ये लाइन जो है वो प्रॉपर इसी पॉइंट तक जो है वो सीधी लगेगी और उस पर आपका आर्म होल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब मैं नाप रही हूँ, ये जो सिलाई का हमारा मार्जिन है वहाँ से नीचे तक 7.5 इंच आ रहा है। मैं आपको दोनों तरीके समझा दूँगी कि दोनों तरीक़ों से आप साइज़ कैसे ले सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि ये निशान आप लगा लें तो आपका ये वाला मसला ख़त्म हो जाएगा कि लाइन कितने इंच पे लगेगी आर्म होल के लिए। और दूसरा जो इसका तरीका है शर्ट से साइज़ लेके, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अब आपने शर्ट को जो है वो इस तरह से बिछा लेना है, आर्म होल की गोलाई को इस तरह से प्रॉपर करके रखना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपने सीधा नहीं रखना, शर्ट बिल्कुल ऐसे अपनी पोजीशन पे आपने रखनी है, आर्म होल गोलाई में आना चाहिए।
तो यहाँ से अब आपने वीडियो पे फोकस करना है, ठीक है। अब ये जो चेस्ट की सिलाई जिस जगह पे लगी हुई है, यहाँ से आपने चौक के साथ सीधी मार्किंग करनी है इस तरह से। ये मार्किंग हमने कर ली। अब तीरे से इस हिस्से का हम जो है वो फासला नापेंगे, तो ये देखें 7.5 इंच ही आ रहा है। चाहे आप उस तरीके से निशान लगा लें पहले हिप का, चेस्ट का, तो भी आपका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आपकी मार्किंग आएगी। या फिर आप अगर पहले आर्म होल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आपने इस साइज़ को लेना है और फिर आप आर्म होल बना लें। दोनों तरह से आपकी मेजरमेंट्स सेम आएंगी। 7.5 इंच वैसे भी आ रहा है और शर्ट से नाप के भी 7.5 इंच ही आ रहा है। तो बहुत से लोग बातें करते हैं फ़लाँ वीडियो में ऐसे नहीं बताया था, इसमें ऐसे बता रही हैं। तो दोनों तरह से चीज़ें सेम ही आती हैं। मेरा ये हमेशा जो है ना वो होता है कि मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ गई है ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी जो मेहनत है ना वो ज़ाया नहीं जा रही। अब हमने जो अपना फ्रंट का आर्म होल है उसकी गोलाई कितने इंचेस पे देनी है, सेकंड पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि इसको हम कितना गहराई में लेके जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा फ्रंट पे झोल उठते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग स्लिम होते हैं या वो हेल्दी भी हो ना, तो उनका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। इस जगह पे बहुत ज़्यादा झोल उठते हैं तो आपने क्या करना है, 0.25 इंच कम करना है। तीरे से आर्म होल की जो गोलाई डीप है वो 0.25 इंच कम करके लेनी है, लेकिन अगर हेल्दी हैं तो सिर्फ आधा इंच कम करके लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि तीरा हमारा है 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच, सारी बात है, सिलाई का मार्जिन डाल के 8 इंच तीरा बन रहा है, वैसे 7.5 है। तो इससे हमने 0.25 इंच कम करके जो है वो यहाँ पे निशान लगा लेना है इस जगह पे, क्योंकि हमने अभी अपना फ्रंट आर्म होल जो है ना उसकी शेप ड्रॉ करनी है। तो अब इन दोनों निशानों को हमने स्केल के साथ आपस में मिला लेना है। ये तिरछे में आपस में इस तरह से मैच होंगे। अब इस लाइन का जो हाफ आ रहा है ना वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने गोलाई कैसे बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है वो आपने नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं नापना भी बता देती हूँ, जिन लोगों को साइज़ नहीं लेना आता, साथ साथ मैं इसीलिए समझा रही हूँ। एक जगह से दूसरी जगह तक जो सिलाई है ना वहाँ से नाप लेना है, फिर उसका आधा करके आपने चेस्ट साइज़ के लिए निशान लगा लेना है। अब ये जो नोक आ रही है ना, इससे आगे की तरफ 1 इंच आपने रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर को नहीं उठाना, क्योंकि वो फिर डीप कटिंग वाला जो मसला होता है ना वो तो ख़त्म हो जाता है अगर हम बहुत ऊपर को उठा के जो रख देते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपने 1 इंच ही रखना है। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिलाना है। ये जो निशान है जहाँ पे हमारे चेस्ट की सिलाई लगनी है ना, इससे 1 इंच आगे की तरफ आपने जो है ना इस निशान को, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे अब आपने गौर करना है वीडियो पे, इस तरह से आपने गोलाई दे लेनी है। तो ये हमारा जो है वो फ्रंट आर्म होल, उसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। अब बैक की जो मार्किंग करनी है वो बहुत ही इजी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले हमने अपना आर्म होल जो जिसके निशान लगाया है ना उसका साइज़ भी करके देख लेना है। अब शर्ट के साथ ऐसे ही आर्म होल की गोलाई में आपने इंची टेप को घुमाते जाना है। तो यहाँ पे हमारा जो साइज़ आ रहा है वो 11.25 इंच आ रहा है, मतलब हमारे आर्म होल की जो गोलाई है ना वो 11.25 इंच है। तो इस जगह से देखें जहाँ पे हमारी सिलाई लगनी है ना वहाँ से इंची टेप को आपने रखना है और ऐसे ही घुमाते हुए लेके आना है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा जो साइज़ है वो परफेक्ट 11.25 इंच पे आ रहा है, यानी कि हमने मार्किंग अपनी परफेक्ट की है। अब हम बैक आर्म होल बनाएंगे। तो तीरा हमारा 8 इंच था, तो यहाँ भी हम 8 इंच पे एक हल्का सा डॉट लगा लेंगे। इसके बाद तीरे वाले निशान को इस डॉट के साथ जो है वो हमने मिला लेना है, सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। तो बैक आर्म होल बनाना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे सीधी लाइन लग गई। अब हमने इसकी गोलाई देनी है, तो गोलाई देना भी इसका बहुत ही आसान है। कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पे समझने हैं। मिड का हमने क्योंकि पहले ही निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप इस तरह से रैंडम भी गोलाई दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर तो बैक पार्ट जो है वो हेल्दी है तो आपने 1 इंच पे यहाँ पे गैप देना है तिरछे में, लेकिन नॉर्मल है तो आपने 0.25 इंच पे गैप देना है और इस तरह से फिर गोलाई को आपस में मिला देना है। अब याद रहे कि फ्रंट को हमने यहाँ से 1 इंच के गैप पे आपस में मिलाया था, लेकिन बैक वाले हिस्से को हमने आधा इंच के फासले पे चेस्ट के पॉइंट तक मिलाना है। अब यहाँ से समझ लें कि हम क्या गलती करते हैं जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो फिटिंग का निशान किसी का 5.5 पे, किसी का 6 इंच पे लगता है, लेकिन हम लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ से सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ते। या तो आप पहले ही आधा इंच टेप को नीचे करके
तो फिर गैप जो है जितना आपका फिटिंग का आता है वहाँ पे मार्किंग किया करें, या फिर आधा इंच सिलाई का मार्जिन बीच में डाल लिया करें, क्योंकि जब बाजू अटैच करने हैं तो ज़ाहिर सी बात है सिलाई में भी कपड़ा जाना होता है। अब फिटिंग का निशान लगा लिया है, शर्ट के साथ साइज़ करेंगे और फिर जितनी हमारी फिटिंग आ रही है उसकी मार्किंग कर लेंगे, हिप की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे कि इन निशानों को आपस में मिलाना कैसे है। अब अगर तो आपकी चेस्ट हैवी है तो आपने ये कर्व स्केल ले लेना है, उसको इस तरह से रखना है चेस्ट से कमर तक, इसका जो उभार वाला हिस्सा है इसके साथ बिल्कुल मार्किंग कर लेनी है। इससे क्या होता है कि आपका चेस्ट का ये एरिया जो है वो कवर हो जाता है, खिंचाव नहीं आता कमीज़ में, गला कभी भी आगे की तरफ नहीं गिरता, क्योंकि आगे गला गिरने की यही वजह होती है कि चेस्ट से हमारी शर्ट जो है वो तंग हो रही होती है, तो हमारा जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ खिसकता है, बैक गला ऊपर चढ़ जाता है, आगे से गला नीचे गिरने लगता है। तो ये वजह होती है जब हम अपना चेस्ट की जो फिटिंग है ना उसको सही तरह से नहीं बैठाते। हमेशा बॉडी शेप को देख के आप लोग जो है वो निशान लगाया करें। अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो आपने लाजमी इसको थोड़ा सा जो है वो कर्व में लेके आना है। तो ये कि आप लोग अपना आर्म होल परफेक्ट बनाएं जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। दूसरा ये कि आपने चेस्ट का निशान जो है वो जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे लगाना है। और गला पीछे क्यों गिरता है, गला पीछे अगर आपका गिरता है तो आपने बैक को 2 इंच बढ़ा लेना है। उसके बाद जो है बढ़ाने के बाद आपने सारी मार्किंग करनी है, तो कभी भी आपका जो गला है वो पीछे की तरफ गिरता है ये मसला भी हल हो जाएगा। अगर इस पर आपको कंप्लीट वीडियो डिटेल में चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, मैं इस पर भी आपको वीडियो बना के तो लाजमी गाइड करूँगी। अब ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि अगर हैवी चेस्ट है तो आपने इस तरह से उभार बना के जो है ना वो मार्किंग करनी है ताकि आपकी शर्ट की जो फिटिंग है वो अच्छी आए। लेकिन अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं अवेलेबल तो आप सीधा स्केल ले लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर इंची टेप तो ज़ाहिर सी बात है हर घर में होता है, आप इंची टेप को ऐसे रखें और तिरछी लाइन लगाएं पहले, फिर उसके बाद जो है वो हल्के हाथों से इस तरह से जो है ना कर्व बना लें, तो फिर इससे क्या आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। मैं जो शर्ट कटिंग कर रही हूँ ये नॉर्मल साइज़ है, तो इसके लिए देखें मैं स्ट्रेट स्केल के साथ ही इस तरह से मार्किंग करूँगी। तो उसके बाद जो है मैं आपको अगला जो है मेन पॉइंट वो भी बताती हूँ कि अगला जो अहम पॉइंट है ये पॉइंट है कि बहुत आजकल जो है ना मसला चल रहा है कि बेली फैट है, सबको बेली फैट का इशू है। तो इसके लिए आपने स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करनी है ताकि बेली वाला जो हिस्सा है वो कवर हो जाए, इसमें खिंचाव ना आए, फिटिंग आपकी बुरी ना लगे। लेकिन अब मैं तो नॉर्मल शर्ट कटिंग कर रही हूँ ना, तो उसके लिए देखें मैं यहाँ पे कर्व स्केल को थोड़ा सा ऊपर को उठा के रखूँगी, तो इसकी ये जो राउंड सी गुलाई वाला हिस्सा है ना वहाँ से देखें इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि फ़िटिंग की शेप बहुत अच्छी आती है और यहाँ कमर वाली जगह पे नोक भी बिल्कुल नहीं बनती, बहुत खूबसूरत फिटिंग आती है। तो आप भी इस चीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हमने मार्जिन रखना है 1.5 इंच का लाजमी, जितना भी जो भी आप कपड़ा कटिंग करें 1.5 इंच का फैब्रिक लाजमी छोड़ें ताकि इन फ्यूचर अगर शर्ट खुली करनी पड़े तो आप कर सकें। अब दामन के लिए मार्किंग करेंगे। अब जिन लोगों का ये मसला होता है ना कि उनकी सिलाई आगे पीछे चली जाती है, दामन छोटा बड़ा हो जाता है, तो आज आप देखें हिप से आपने दामन तक इस तरह से स्ट्रेट पहले मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने हल्के से कट लगा देने हैं, चारों कपड़ों को पकड़ेंगे और हल्के से कट लगा देंगे। कट लगाने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट तक हमारा दामन तैयार होना है। तो अब हमने जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है जिस पे हमने करनी है कटिंग। तो ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं, कट लगाना है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर देंगे। यहाँ भी एक पॉइंट आपको समझाना है। अच्छा, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ से ये जो गुलाई आ रही है ना इसको हल्का सा नीचे ले आते हैं 2 पॉइंट, ये काम आपने नहीं करना। जो नीचे की तरफ हमने लेके आना होता है ना, ये जो फासला है, ये जो गैप है हमारा मार्जिन का, इससे हमने थोड़ा सा इसको कटिंग करते वक्त 2 पॉइंट नीचे की तरफ लेके आना होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसकी कटिंग होनी होती है। आपने जो है 2 पॉइंट नीचे को रखना है इस तरह से और फिर बैक आर्म होल पे पहले पूरी शर्ट की कटिंग कर देनी है, फिर ऊपर का पीस उठाना है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, फिर आपने तीरा डाउन की कटिंग करनी है। तो ये जी हमारी शर्ट की कटिंग तो हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे जो है तीनों पॉइंट्स पे आपने हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं ताकि जब आप सिलाई करें तो आपको आसानी रहे। यहाँ पे बाजू की कटिंग के लिए पहले मैंने लंबाई पे निशान लगाया है, फिर आधा इंच उसमें सिलाई का मार्जिन दिया है। अब इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ पे देखें शर्ट का जो साइज़ वाली है उसका बाजू बिल्कुल सीधा मैंने बिछा के रख लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी सिलाई आ रही है ना चेस्ट वाली, यहाँ से हमने बिल्कुल सीधे में इस तरह से मैं मार्किंग करके ना आपको समझा देती हूँ। ये होता है हमारा बाइसेप साइज़, और जब हम बाजू की कटिंग करते हैं ना तो इस साइज़ को लेना लाजमी होता है। अब ये देखें हमारा 9 इंच पे आ रहा है। अब तीरे से हमने ये जो चौक की मार्किंग जहाँ पे हमारी आ रही है ना वो फासला नापना है। तो ये फासला हमारा आ रहा है 3.5 इंच, ठीक है। अब ये मैं साइज़ वाली शर्ट उठा लूँगी। अब यहाँ से देखें जहाँ तक हमारा बाजू रेडी होना है वहाँ से आगे तक मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो है वो बाइसेप साइज़ आ रहा है। अब मिड आपने देख लेना है, उसके बाद फ्रंट देख लेना है कि बाजू का कितना आ रहा है। इसके मुताबिक आपने जो है वो अपने बाजू पे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ये हिस्सा हमारा आ रहा था 9 इंच, तो यहाँ पे देखें बाजू में जोड़ डलेगा। मैंने इसको इसलिए पहले जोड़ नहीं लगाया ताकि वीडियो में मैं आपको जोड़ लगाना भी समझा दूँ। अब यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके इस जगह पे रखेंगे। यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि ये जो हमारे बाजू की लंबाई आ रही है ना वहाँ तक इस कपड़े को रख देते हैं। यहाँ से गुलाई जानी होती है, ये कपड़ा कट जाना है। तो आपने क्या करना है, बाइसेप साइज़ पे ये जो हमने मार्किंग की है ना, इस मार्किंग से 1-1.5 इंच आगे तक बस जोड़ डाल लें, और इस तरह से इस कपड़े को आपने आधा इंच बाजू के कपड़े के ऊपर चढ़ा के रखना है ताकि सिलाई का मार्जिन जो है उसको भी हम कवर कर सकें। अब इस लाइन को इस कपड़े के ऊपर भी इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और हमने अब इसके ऊपर जो है वो 9 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारा जो साइज़ था वो 9 इंच आ रहा था। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बाजू की कटिंग भी समझा रही हूँ। 9 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। उसके बाद जो बाजू की लंबाई वाली जगह है यहाँ से 2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने स्केल के साथ जो है वो आपस में मिला देना है। तो ये चीज़ को आप नोट कीजिएगा, यहाँ से हमने इन निशानों को इस तरह से तिरछे में आपस में मिला देना है। तो ये हमारा बैक आर्म होल बन रहा है। अभी मैं आपको फ्रंट आर्म होल बनाना भी बताऊंगी। बहुत तरीक़ों से मैंने आर्म होल बनाना सिखाया हुआ है बाजू की कटिंग का, तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके तो सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन चीज़ सारी सेम ही होती है। अब ये निशान हमने एक और तिरछी लाइन लगानी है ऊपर तक, ठीक है, इस तरह से ऊपर तक। इस पे हमारे बाजू की फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग होगी। अब इसका जो हाफ पॉइंट आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये जो हिस्सा है हमारा, यहाँ पे आधा इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इस तरफ को आधा इंच पे निशान लगाएंगे। ऑपोजिट साइडों पे निशान लगने हैं। अब इस तरह से कर्व में घुमाते हुए इन निशानों को पहले आपस में मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो मिड वाला हिस्सा है इसकी गोलाई इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे बाजू की फ्रंट साइड की डीप कटिंग हो जाएगी, और बैक साइड का निशान मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। यहाँ से हल्की सी आप जो है वो इस तरह से गुलाई दे लें। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब जो बाजू की फिटिंग के लिए हमने निशान लगाए हैं ना, उन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझ लें, जिन लोगों का ये हिस्सा है हेल्दी होता है ना, बाजू की ये हिस्सा भारी होता है, तो आपने क्या करना है, बाजू के मिड से यहाँ तक आपने इस तरह से कर्व स्केल को रख के ये उभार वाला जो हिस्सा है ना, तो इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। उससे क्या होता है, हमारा ये साइड जो है ना वो कवर हो जाती है, जिनकी ये साइड हेल्दी होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्लिम बंदे की आप जो है फिटिंग वाला बाजू बना रहे हैं तो फिर आप कर्व स्केल को इस तरह से रख लें। तो इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे मार्किंग करें, तो आप यकीन करें कि बहुत अच्छी फिटिंग वाली बाजू जो है वो रेडी होगी। तो मैं आपको बहुत अहम पॉइंट्स बता रही हूँ। आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आज बिल्कुल भी नहीं जाना, और मुझे प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपने वीडियो को कहाँ तक और कितना वॉच किया और किन किन चीज़ों की आपको जो है वो अच्छे से समझ आई है। अब हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। तो नीचे वाला जो जोड़ है उसको हमने साइड पे कर दिया है। बाजू को इस तरह से हमने खोल के रख लेना है और जोड़ वाला हिस्सा इसके साथ इस तरह से मैच करके रखना है। उसके बाद हमने इन दो पीसों को पकड़ना है और फिर हमने अपने फ्रंट आर्म होल की जो है वो डीप कटिंग करनी है स्लीव की। सो यहाँ पे देखें जी, हमारे बाजू की भी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारा जो शर्ट का आर्म होल था वो 11.25 इंच आ रहा था। तो यहाँ पे बाजू को भी नाप के आपने लाजमी देखना है कि क्या आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो ठीक आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 11.25 इंच पे जो
है वो हमारी बिल्कुल मेजरमेंट्स ठीक आ रही हैं। सो ये थी जी आज की मेरी एफ़र्ट। अगर आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।